दोस्तों, हम जिस संसार में रहते हैं वहां अच्छे बुरे, आस्तिक नास्तिक, शांत और गुस्सा करने वाले सभी तरह के लोग रहते हैं। गुस्सा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी को आती है, पर इसे काबू में रखना हमारे हाथ में होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि गुस्सा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। जब भी हम गुस्से में आते हैं, हमारे शरीर में एक खास रसायन निकलता है जो नींद, पाचन और सोचने की शक्ति को प्रभावित करता है। यदि आप कभी कभार किसी गलत बात पर गुस्सा करते हैं तो यह सामान्य है, लेकिन कुछ लोग आदतन गुस्सा करते हैं। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वे अपनों पर भी चिल्ला बैठते हैं। गुस्से की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं कुछ कह दिया तो वह भड़स या भड़क न जाए। आज हम गुस्से को काबू करने के 10 तरीकों की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, हे तथागत, हम अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहती थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, अपशब्द कह देती और फिर पछताती। उसका परिवार और पड़ोसी सभी उससे परेशान थे। उसे भी यह पता था, पर चाहकर भी वह खुद को रोक नहीं पाती थी। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। शांत स्वर में बोले, भिक्षा देहि। उस स्त्री को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह दौड़कर बाहर आई, साधु को प्रणाम किया और बोली, हे महाराज, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए, अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर बोले, इसे ध्यान से सुनो। यही गुस्से को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डालना और कम से कम 10 मिनट तक अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो यह दवा असर नहीं करेगी। इतना कहकर साधु महाराज भिक्षा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह स्त्री साधु के बताए अनुसार हर बार क्रोध आने पर उस दवा का उपयोग करने लगी। जब भी गुस्सा आता, वह बोतल से 4 बूंदें जीभ पर डालती और 10 मिनट तक मौन रहती। कुछ ही दिनों में उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। अब वह खुद को ज्यादा संयमित महसूस करने लगी थी। 1 महीने बाद जब वही साधु फिर भिक्षा मांगने उसके दरवाजे पर आए तो वह स्त्री दौड़कर उनके पास पहुंची, उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, आपकी दवा ने मुझ पर जादू कर दिया है। अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और मेरे घर में भी शांति बनी रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, उस बोतल में कोई दवा नहीं थी। वह तो बस साधारण पानी था। असली दवा थी मौन रहना। जब भी गुस्सा आया, तुमने चुप रहना चुना। यही तुम्हारी शक्ति थी। गुस्सा हमेशा कुछ ही पल का होता है। अगर उन पलों में इंसान खुद को रोक ले तो गुस्सा से अपने आप शांत हो जाता है। कहानी का सार समझाते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, गुस्से पर काबू सिर्फ मौन रहकर पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपशब्द कहता है जो नए झगड़े और दुखों को जन्म देता है। जब कोई गुस्से में होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह बिना सोचे समझे बोलता है और फिर जीवन भर उन शब्दों पर पछताता है। कुछ पलों के गुस्से में इंसान सिर्फ जबानी नहीं बल्कि कई बार शारीरिक हिंसा तक कर बैठता है और परिणाम भुगतता है सारी उम्र। इसीलिए अगर आप गुस्से के उन चंद क्षणों में चुप रह पाएं तो कई झगड़े और समस्याएं शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती हैं। हाँ, अगर कोई जानबूझकर आपको बार बार चोट पहुंचा रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका है उससे दूरी बना लें, क्योंकि कभी कभी दूरी बनाने से सामने वाले का गुस्सा खुद ब खुद ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात और है, अगर आपके शांत रहने के बावजूद भी कोई व्यक्ति हर वक्त आपको गालियां दे रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो याद रखिए, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, कोई साधु या महात्मा नहीं। ऐसे में आपका गुस्सा करना जायज है। अब बात करते हैं
गुस्से को शांत करने के 10 तरीकों की अगर आप इन्हें जान लें, समझ लें, तो यकीन मानिए गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। पहला तरीका, बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। जिस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, पहले यह समझिए, क्या वहां गुस्सा करना वाकई जरूरी है? अगर आपको लगता है कि गुस्सा करने से चीजें सुधर जाएंगी, गुस्सा करने से चीजें सुधरती नहीं, बल्कि और बिगड़ती हैं। ऐसे में थोड़ी समझदारी से, प्यार से बात रखी जाए, तो हो सकता है बिगड़ा हुआ काम भी बन जाए। इसलिए जब भी गुस्सा आए, खुद से पूछिए, क्या मेरा गुस्सा करना जरूरी है? अगर उत्तर ना है, तो गुस्सा मत कीजिए। गुस्से में बोलने से पहले सोचें, क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं कहने जा रहा जो बाद में पछताना पड़े? गुस्सा आता है, जाता भी है, लेकिन कहे गए शब्द हमेशा के लिए रह जाते हैं। गुस्से में निकले अपशब्द सामने वाले के कानों से होते हुए सीधे दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। वे जल्दी निकलते नहीं और अक्सर रिश्तों में दूरी ले आते हैं। आपने गुस्से में कुछ कह दिया, फिर गुस्सा शांत हुआ और पछतावा शुरू। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं कह गया। अब उस समय जो बिगड़ा, उसे आप चाहकर भी नहीं सुधार सकते। सिर्फ समस्या से पछतावा हाथ लगता है। गुस्से में करीबी रिश्ते भी टूट जाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। रिश्ता बचाना है तो किसी एक को शांत रहना ही होगा। अगर आप सामने वाले की गुस्से भरी बातें चुपचाप सुन लेते हैं, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन इसके लिए सुनने की आदत डालनी होगी। दूसरा तरीका, ध्यान करने की आदत डालें। गुस्से पर काबू पाने का यह सबसे असरदार उपाय है। अगर आप रोजाना ध्यान करते हैं, तो शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं। इससे दिमाग शांत रहता है और गुस्सा अपने आप नियंत्रण में आता है। ध्यान करने के चमत्कारिक फायदे होते हैं। कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आपको बस एकांत में चुपचाप बैठना है। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भागेगा, लगेगा कि आप उसे एक जगह रोक नहीं पा रहे। लेकिन घबराइए मत, बस शांत रहिए और उसे भागने दीजिए। जहां भी वह मन जाए, जाने दीजिए। आप बस देखते रहिए, चुपचाप बैठिए। यही मौन ध्यान धीरे धीरे आपको गुस्से पर नियंत्रण सिखा देगा। यहां आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ऐसे में आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। बस ये मत सोचिए कि आपका मन कहां भाग रहा है। जिस तरह नदी का पानी लगातार बहता है, वैसे ही मन भी शुरू में बहता रहेगा। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर रोकेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको बस शांत होकर चुपचाप बैठ जाना है। देखना है कि आपका मन कहां कहां जा रहा है। धीरे धीरे आपको ध्यान की आदत पड़ने लगेगी। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे, अब विचार शांत हो रहे हैं और मन स्थिर होने लगा है। इस अभ्यास से मानसिक बेचैनी कम होगी और अंत में एक सुखद, शांत आभास मिलने लगेगा। इसलिए चाहे गुस्सा आए या न आए, ध्यान करना शुरू कीजिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारिक फायदे होते हैं। तीसरा तरीका, गुस्से में जगह बदल लीजिए। जैसे ही आपको गुस्सा आए, तुरंत उस जगह से हट जाइए या उस व्यक्ति के सामने से चले जाइए। इसका असर यह होगा कि जिस कारण गुस्सा आया, वह आपकी आंखों के सामने नहीं रहेगा और आप गुस्से में आकर कोई नुकसान नहीं करेंगे। चौथा तरीका, कुछ अच्छा सोचिए। गुस्से को शांत करने का यह बेहद कारगर तरीका है। जब गुस्सा आए, तो अपने जीवन के कुछ सुखद पलों को याद कीजिए या फिर अपने मन में कोई सुंदर कल्पना लाइए, जैसे प्रकृति, मुस्कान या बचपन की कोई बात। इससे मन का संतुलन लौट आता है। पांचवा तरीका, माफ करना और भूल जाना सीखिए। गुस्से से बचना है तो भूल जाने का हुनर सीखना जरूरी है। किसी ने कुछ बुरा कहा हो, भुला दीजिए। बहस हुई हो, जाने दीजिए। अगर कोई गलती माफ करने लायक है, तो तुरंत माफ कर दीजिए। हाँ, अगर कोई बार बार जानबूझकर गलती करता है, तो माफ करने की बजाय उससे दूरी बना लीजिए। छठा तरीका, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। अगर आप तंबाकू, शराब या नशीले पदार्थ लेते हैं, तो इन्हें तुरंत त्याग दीजिए। ये न केवल गुस्से को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और आर्थिक हालात को भी खराब करते हैं। इन चीजों की लत लग जाए
तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शराब और नशा आजकल कई घरों की तबाही का कारण बन रहे हैं। लोग शराब पीकर घर आते हैं, अब वह गुस्सा पत्नियों पर निकालते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं और घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। अगर कोई पुरुष शराब पीकर आता है और घर आकर सास अपनी पत्नी या बच्चों को गाली देता है, तो उसके घर में अशांति ही बनी रहती है। शराब को भूलकर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमें बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। शराब कई घरों को उजाड़ देती है, रिश्तों को तोड़ देती है और जिंदगियां बर्बाद कर देती है। यह सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। 7वां तरीका, जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो तो तुरंत उस जगह से हट जाइए। किसी एकांत जगह में चले जाइए। अगर मन कर रहा है तो वहां जाकर चीख चिल्ला लीजिए, क्योंकि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हम सही तरीके से सोच ही नहीं पाते। एकांत में जाने से आप अनुभव करेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। 8वां तरीका, अपने लिए कुछ अच्छे शब्द बोलें। दिन में 2 या 3 बार अपने आप से कहिए, मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूं, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूं, मैं खुश हूं और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं सबसे प्रेम करता हूं और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। अगर आप रोजा ये बातें बोलेंगे और महसूस भी करेंगे तो कुछ दिनों बाद पाएंगे कि आपका गुस्सा पहले से बहुत कम हो चुका है। 9वां तरीका, इंतजार करने का नियम अपनाइए। कभी कभी कोई कुछ ऐसा कह देता है जिससे गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में तुरंत उस व्यक्ति के पास मत जाइए, कुछ देर रुकिए। कभी कभी तो कुछ दिन बाद बात करना बेहतर होता है, क्योंकि समय के साथ गुस्सा भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस तरह आप गलत बोलने या कुछ नुकसान करने से बच सकते हैं। 10वां और अंतिम तरीका, हमेशा सकारात्मक सोचिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ अच्छा सोचिए, जैसे शायद सामने वाले को अभी उतनी समझ नहीं है, मैं ज्यादा समझदार हूं। और जो सच में समझदार होता है वह जल्दी गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करने वाले को माफ कर देना कभी कभी आपकी सबसे बड़ी समझदारी होती है। सामने वाला अगर कम समझदार है तो गुस्सा करने की बजाय उसे एक बार प्यार से समझाना चाहिए। आपके प्रेम भरे और शांत शब्द उस व्यक्ति के गुस्से को जरूर शांत कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बातें बोलिए और सकारात्मक कार्य भी करते रहिए। जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत या नकारात्मक कार्य करता है तो उसके मन में हमेशा नकारात्मक भावनाएं उठती रहती हैं और ऐसे में गुस्सा आना तय है। इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो गुस्से से काफी हद तक बचे रहेंगे, या यूं कहिए कि गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिल सके।